एक सबसे ख़ास बात यह है कि चुनाव लड़ने से पहले जांच होती है कि आपराधिक मामला कितना है, इनके ऊपर मुकदमे कितने हैं या इनके पास पैसा कितना है, ये सारी जांचें होती हैं। लेकिन आखिर मानसिक स्वास्थ्य की जांच क्यों नहीं होती कि ये व्यक्ति यदि चुनाव जीत गया, लोग इसे जिता दें, इसे वोट दे दें, तो क्या ये इस लायक है कि किस पद पर बैठाया जा सके, किसी जिम्मेदारी का उसका निर्वहन ये कर सकता है या नहीं। आखिर ये क्यों नहीं है? क्योंकि इस तरह की घटनाएं तमाम तरह की शक और शुबे पैदा करती हैं कि क्या कोई व्यक्ति, अगर सवाल उठ रहा है कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आखिर कुछ ना कुछ इसका इलाज होना चाहिए। ठीक है या नहीं है? अगर ठीक नहीं है तो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अगर ठीक हैं और इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो बहुत अफसोसनाक। नमस्कार, आदाब। जायसी पत्रिका एक और ताज़ा घटनाक्रम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। ऐसा आमतौर से होता नहीं कि हम कहीं क्राइम की या किसी बदसलूकी का जिक्र करें और उसमें आरोप लगाएं मुख्यमंत्री पर। अजीब बात है कि हम जो खबर लेकर आए हैं और जो वायरल है, आप तमाम देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जो काम किया है, चारों तरफ उसकी आलोचना हो रही है। ज़्यादा हिस्सा वो लोग हैं जो आलोचना कर रहे हैं, लेकिन कुछ हिस्सा वो लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं नर्म गोशा रखते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना आपने सुनी होगी, मैं भी दोहराए देता हूँ। सोमवार का दिन था, आयुष डॉक्टर्स को जो नौकरी मिली है उसका नियुक्ति पत्र का वितरण हो रहा था। मुख्यमंत्री मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री भी साथ में थे, सम्राट चौधरी। वहाँ पर मुस्लिम डॉक्टर नुसरत परवीन आती हैं और अपनी नियुक्ति पत्र, अपना ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए हाथ बढ़ाती है। मुख्यमंत्री उनको सर्टिफिकेट देते हैं और उनके चेहरे पर पड़ा हुआ नकाब खींच लेते हैं, हिजाब खींचने लगते हैं और वो अजीब सी स्थिति हो जाती है। पीछे खड़े लोग हंसने लगते हैं। ये घटना आम नहीं है, ये मामला बिल्कुल भी आम नहीं है। इस तरह का काम, ऐसी हरकत एक मुख्यमंत्री अगर कर सकते हैं तो आम लोगों के लिए क्या सोचा जा सकता है। एक ख़ास समाज जिसने एक समय में नीतीश कुमार को बिहार में भर भर कर वोट दिया, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने ही थे तो मुस्लिम वोट के दम पर पहली बार, उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम देना और ऐसे व्यक्ति द्वारा जिस पर बराबर ये सवाल उठते रहे हैं कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कभी जहाज़ की खिड़की से हाथ हिलाने लगते हैं, कभी पैरों पर गिरने लगते हैं, कहीं बेवजह अजीब अजीब तरह के इशारे करने लगते हैं। ऐसा आदमी जिसके मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल लगातार उठ रहे हों और फिर वो ऐसे कार्यक्रम में इस तरह एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचकर अलग कर दे, लाख सफाई दी जाए। लोग कह रहे हैं कि नहीं, पिता तुल्य व्यवहार था। पप्पू यादव ने कहा कि बाप बेटी जैसा भाव था। क्या बात है, बाप बेटी जैसा भाव था तो बेटी की इच्छा का सम्मान बाप करेगा कि नहीं करेगा। चौराहे पर आप इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। तमाम आवाज़ें उठ रही। ज़ायरा वसीम अभिनेत्री हैं, आप जानते हैं, दंगल फिल्म की वजह से काफ़ी मशहूर हुई थी। उन्होंने बिना शर्त और बिना किसी देरी के माफ़ी मांगने की बात कही है नीतीश कुमार से, और बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरह की घटना करना और सरेआम इस तरह की इस स्तर पर बैठने के बाद, संवैधानिक पद पर रहने के बाद अगर मुख्यमंत्री इस तरह का काम करेगा तो आम लोगों से क्या अपेक्षा की जा सकती है। दूसरी बात यह है कि अगर यही काम कोई मुसलमान नेता कर देता और कोई गैर मुस्लिम महिला होती जिसके घूंघट को हटा देता, मुस्लिम नेता अगर घूंघट को हटा देता तो लाख सफाई दी जाती कि ये पिता तुल्य व्यवहार था, बाप बेटी जैसा व्यवहार था। इस वक्त पूरे देश की मीडिया नंगा नाच कर रही होती। आखिर ये दो मुँहा रवैया क्यों है इस तरह की बात का? और क्या एक सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार का बुढ़ापा है, उम्र का असर है, या मानसिक स्वास्थ्य की परेशानी है, या सत्ता का नशा है, या ताकत का नशा है, या जीत जाने का ऐसा गुरूर है कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं, इन्होंने हमें वोट नहीं दिया। शायद कहीं ना कहीं ये भाव है कि अब हम जैसी आवाज़ें, जो हमारी तरह की कमज़ोर आवाज़ें, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि इस तरह का काम इस बड़े लेवल पर बैठे लोग अगर कर रहे हैं और साथ में खड़े हुए जो उनके प्रोटोकॉल में लोग हैं, जो पुलिस के लोग हैं, वो सब देख रहे हैं, तो उनके अगर मुख्यमंत्री के लिए कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई दबाव नहीं बनता है, तो आम लोग भी इसी रेफरेंस की बुनियाद पर ऐसी घटनाएं कर सकते हैं। स्थिति बहुत अफसोसनाक है, बहुत दुखद वीडियो है। वीडियो आपने देखा होगा, हम भी दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर जाहिर करें। शुक्रिया।